हे दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं जो टैक्स असिस्टेंट की प्रमोशन से रिलेटेड है एज पर प्रेजेंट आर्डर। ये टैक्स असिस्टेंट प्रमोशन सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके देखिए। आज की वीडियो में मैं इंस्पेक्टर प्रमोशन के बारे में बता रहा हूँ। इंस्पेक्टर प्रमोशन बहुत ही रेपुटेटिव पोस्ट है। अगर आप इंस्पेक्टर बन जाते हो तो एक सोशल स्टेटस बनता है इंस्पेक्टर प्रमोशन बताने में। इस प्रमोशन से आप क्लरिकल कैडर से प्रमोट होकर एग्जीक्यूटिव कैडर में आ जाते हो। इस प्रमोशन के बाद आप रेड पार्टी का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल भी हो जाते हो। अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अब हम वापस अपनी वीडियो पर आते हैं। टैक्स असिस्टेंट से थर्ड प्रमोशन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में होता है। ये 7 पे के हिसाब से पे मैट्रिक्स लेवल 7 में आता है और इसे हम 46 ग्रेड पे भी बोल सकते हैं 6 पे कमीशन के हिसाब से। अब मैं इनकम टैक्स की प्रमोशन की कंडीशन के बारे में बताता हूँ। पहली कंडीशन, डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। आगे मैं इस वीडियो में डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। सेकेंड कंडीशन, 3 इयर्स की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए इन टैक्स असिस्टेंट कैडर। जी हाँ, मैंने सही लिखा है। सीनियर टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर दोनों के लिए ही टैक्स असिस्टेंट से 3 साल की रेगुलर सर्विस देखी जाती है। इसलिए कई जगह पर टैक्स असिस्टेंट से 3 साल के अंदर ही इंस्पेक्टर बन जाते हैं। सब्जेक्ट टू इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ उस जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा इंस्पेक्टर प्रमोशन के रूल के बारे में बताता हूँ। ये रूल इससे पहले यूट्यूब पर किसी ने डिस्कस नहीं किया है। इंस्पेक्टर प्रमोशन 2 लिस्ट से होता है। पहली लिस्ट सीनियरिटी लिस्ट, जिसे हम एसएससी टीए रैंक लिस्ट भी बोल सकते हैं। दूसरी लिस्ट होती है डिपार्टमेंट एग्जाम पासिंग लिस्ट। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज करो मिस्टर एक्स की टीए में रैंक 101 आई है और मिस्टर वाई की 102 और मिस्टर जेड की 103 रैंक आई है। बट मिस्टर जेड ने डिपार्टमेंट एग्ज़ाम 2021 में ही पास कर लिया और मिस्टर वाई और एक्स ने डिपार्टमेंट एग्ज़ाम 2022 में पास किया। अब सपोज करो 2023 में इंस्पेक्टर प्रमोशन की वैकेंसियां 2 हैं। पहली वैकेंसी से फर्स्ट प्रमोशन मिस्टर एक्स को दे दिया जाएगा जो सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पर है, और दूसरी वैकेंसी से सेकंड प्रमोशन मिस्टर जेड को दिया जाएगा जो एग्ज़ाम पासिंग लिस्ट में टॉप पर है। इसका मतलब है कि मिस्टर जेड कम रैंक आने के बावजूद वो मिस्टर वाई से पहले प्रमोट हो गया है, सिर्फ डिपार्टमेंट एग्ज़ाम टाइम पर पास करने के लिए से। इसलिए जो लोग इनकम टैक्स में ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं उन्हें डिपार्टमेंट एग्ज़ाम जल्द से जल्द पास करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उन्हें टाइम पर प्रमोशन मिल सके। अब मैं थोड़ा इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। सारे पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड कंपटीशन का होता है, जिसका टाइम 3 घंटे का होता है। इस पेपर में इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर बुक कीपिंग का होता है। इसका टाइम 2 घंटे का होता है। इस पेपर में अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा पेपर अलाइड लॉ का होता है, जिसका टाइम 2 घंटे का होता है। इस पेपर में लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फोर्थ और आखिरी पेपर ऑफिस प्रोसीजर का होता है, जिसका टाइम 2 घंटे का होता है। इस पेपर में ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए यह एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, बट इन एग्ज़ाम की कोचिंग ईजिली ही मिल जाती है, जिससे 2-3 मंथ की पढ़ाई से ही ये एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो जाते हैं। इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, अब मैं ये बताता हूँ। पहला बेनिफिट, आप इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा बेनिफिट, आपको सैलरी में 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एग्ज़ाम पास। अब मैं थोड़ा टैक्स असिस्टेंट की प्रमोशन को समराइज़ करता हूँ। टैक्स असिस्टेंट से 2 या 3 साल में आप सीनियर टीए बनते हो या सीधा 3 साल में इंस्पेक्टर बन जाते हो अगर वैकेंसी अवेलेबल है।
सीनियर टीए से 3 साल में आप ओएस बनते हो, जिसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी कहा जाता है, या सीनियर टीए से अगले दिन ही आप इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्योंकि सीनियर टीए से इंस्पेक्टर बनने में कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बस इंस्पेक्टर की वैकेंसी होनी चाहिए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट से इंस्पेक्टर आप अगले दिन ही बन सकते हो, इसके लिए भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बस खाली इंस्पेक्टर की वैकेंसी होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए टैक्स असिस्टेंट से 3 साल की सर्विस होनी चाहिए और किसी कैडर की सर्विस काउंट नहीं होती इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए। अब मैं टैक्स असिस्टेंट की प्रमोशन की सीरीज़ को यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके टैक्स असिस्टेंट की प्रमोशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।